किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा के घने जंगल में एंटी टेरर ऑपरेशन तलाशी वन तीसरे दिन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज छिपे दहशतगर्दों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बता दें कि इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेज के हवलदार गजेंद्र सिंह शुरुआती मुठभेड़ में जख्मी होने के बाद इलाज के दौरान शहीद हो गए थे, जिसका आज अंतिम संस्कार किया गया है। बता दें कि एक दूसरे जवान का फिलहाल इलाज जारी है। वहीं कुछ जख्मी जवानों ने मौके पर फर्स्ट एड लेकर फिर से ऑपरेशन ज्वाइन कर लिया है। इलाके में फोर्सेज तैनात किए गए हैं। ड्रोन, स्निफर डॉग और हेलीकॉप्टर की मदद से तलाशी ली जा रही है। इसी के साथ सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान मौके पर मौजूद हैं। खुफिया जानकारी की बुनियाद पर जैश के 2 से 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्दाना ठिकाना भी बरामद किया गया है, जहां से राशन और दीगर लॉजिस्टिक सामान मिला है। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ 18 जनवरी की सुबह करीब 12 बजे शुरू हुई थी। और आपको बता दें कि किश्तवाड़ में एंटी टेरर ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है, जहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुरुआती मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ था। पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरान मौके पर मौजूद है। लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें दहशतगर्दों को नाकाम करने की तमाम कोशिशें जारी है। किश्तवाड़ में भी आज ऑपरेशन जारी है। एंटी टेरर ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि शुरुआती मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ था। फिलहाल पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरान मौके पर मौजूद है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। इसी के साथ इजाफी फोर्सेज भी तैनात की गई है। तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि शुरुआती मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ था। कई जवान जख्मी हुए हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इसी बीच एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। आज तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शुरुआती मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ था। फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुंतशिर जुड़ गए हैं। मुंतशिर, एंटी टेरर ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ शुरुआती मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ था और जो जवान है जो जख्मी बताए जा रहे थे, उन्हें लेकर के अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए सदफ, आज ऑपरेशन तलाशी का जो है वो तीसरा दिन है। लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को जो है वो मुआसरे में लिया है। हालांकि जिस वक्त ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, दिन को जब ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसमें जो है वो एक जवान जो है वो क्रिटिकल रूप से जो है इंजर्ड हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो है वो शहादत पाई, जिनका नाम गजेंद्र सिंह था। उसके बाद पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन में कर दिया गया है। हालांकि आज तीसरा दिन है। लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाए। पूरे इलाके को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो सील कर दिया गया है। हालांकि कल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को इसमें सफलता हाथ लगी। एक बड़ा जो है वो टेरर हाइड आउट जो है वो उसको बस्ट किया है। आपको मैं बता दूं, ये टेरर जो हाइड आउट था, ये काफी बड़ा हाइड आउट था, जिसमें कुछ राशन, लॉजिस्टिक, कुछ सामान जो था, पूरा जो डंप सामान यहाँ पर मिला, जिसमें कुछ गैस सिलेंडर्स तक मिले। हालांकि पूरे इलाके में जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को घेरे में है। लेकिन कल जब ये इस हाइड आउट को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बस्ट किया, उसके बाद काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इतना सामान जो है वो आतंकी कहाँ से जो है वो हाइड आउट में पहुंचा थे। क्योंकि एरिया जो है ऑलरेडी जो है वो पुलिस के डोमिनेशन में, ऑलरेडी जो है पुलिस इस पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लिया है। ये वही इलाका है जहाँ पर पहले भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो इनपुट्स थे और लगातार इस एरिया में इनकाउंटर्स भी हुए, क्योंकि लगातार 2 साल से इस इलाके में जो है वो आतंकी गतिविधि को देखा गया था। उसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस से इसमें कामयाबी पिछले साल हाथ लगी थी, लेकिन अब फिर से लगातार, जब से ये परसों से आज तीसरा दिन है, लगातार जब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो है इस इलाके में जो है उनकी प्रेजेंस थी। उसके बाद जब इसे ऑपरेशन तलाशी जो है लॉन्च किया, अब सिक्योरिटी फोर्सेज के आला अफसरान इस वक्त जो है खुद जो है वो स्पॉट पे मौजूद है, खुद जो है वो जायजा ले रहे हैं और लगातार जो है वो ऑपरेशन में तेजी ला रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है मौत के घाट उतारा जाए। क्योंकि एरिया जो है वो क्योंकि ये एरिया जो है वो सन्नाड़ का एरिया है और जंगल का इलाका है, तो इस वक्त जो है मौसम सरमा हो और लगातार पहाड़ों पे जो है वो बर्फ पड़ी हुई सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज बड़े पैमाने पर इलाके को जो है वो घेरे में लिया है।
हमारा किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ बहुत टच होता है और इसकी बॉर्डर जो है वो आपस में टच होती है, तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन जो है वो देखा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से जो है वो पूरा, क्योंकि डोडा किश्तवाड़ जो और ये जो इलाका है लगातार यहाँ पर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन होती थी। लेकिन अब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील किया है, क्योंकि यहाँ पर पहले से जो इनपुट्स थे कि आतंकी है इस इलाके में जो है वो फॉरेन टेररिस्ट घूम रहे थे, और इसी इलाके में पहले भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हाथ लगी थी, जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को भी जो है मार गिराया था। अब देखने वाली बात होगी कब तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ऑपरेशन त्रासी में जो है सफलता हाथ लगती है, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, इंडियन आर्मी हो और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो लगातार इस एरिया में जो है इस पर सर्च करे और लगातार जो है वो इस वक्त जो है प्रयास लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो मौत के घाट उतारा जाए। जी सदर। बिल्कुल। ज़ाहिर मुतशिर, आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है और बड़े पैमाने पर लगातार ऑपरेशन जारी है। फिलहाल कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल होगी और कितने दिन ये ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि इलाके में जैश के दहशतगर्द मौजूद बताए जा रहे हैं? देखिए सदफ, क्योंकि आज तीसरा दिन है और लगातार क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो एक्स्ट्रा डिप्लॉय कर दी गई है एरिया में, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्मी हो, पूरे एरिया को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्डन में कर दिया गया है। हालांकि अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी अभी भी जो है वो ट्रैप में फंसे हुए हैं और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है अब एक्स्ट्रा डिप्लॉय किया दी। हालांकि इस वक्त भी जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और एरिया काफी जो है घना जंगल है और हाई अल्टीट्यूड एरिया है, उसके बावजूद भी इस वक्त जो है वो कड़ाकी की ठंड इस वक्त यहाँ पर है और लगातार जो है वो क्योंकि मौसम सरमा है और पहाड़ों पे जो है हल्की फुल्की बर्फ भी इस वक्त पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन कल जब से जो है ये हाइड आउट पकड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी फोर्सेज एक्स्ट्रा वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइड आउट बस्ट किया है ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इस हाइड आउट में जो है कुछ ऐसा सामान भी निकला गया, क्योंकि जो डेली एसेंशियल नीड्स का सामान है जो घरों में जो है वो होता है, वो इस हाइड आउट में सब कुछ पकड़ा गया आपको, क्योंकि डेली एसेंशियल नीड्स में जो है सबसे अगर देखें तो राशन एक ऐसी चीज है, राशन वहां पर जो है वो डंप किया गया था, वहां पर जो है गैस सिलेंडर वहां पर हुआ है, वहां पर गैस स्टोव वहां पर मिला, वहां पर कुछ सामान मिले जैसे कि अगर हम देखें कुछ खाने पीने की आइटम्स वहां पर मिली, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकती है इन लोगों को, इन आतंकियों को कि जो कौन वहां से जो यहाँ से जो है लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है और ये इन पहाड़ों में जो है सर्वाइव करते हैं। अब ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक चैलेंजिंग की बात होगी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन में किया है, पूरे एरिया में जो है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है वो सील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर जो है वो सिक्योरिटी की नजर बनी हुई है। जी सर। जी बिल्कुल, ठीक है मुतशिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ेंगे आगे।